संगति का फल कितना ऊंचा बताया गया है। जो आदमी जैसी संगति करता है, एक बात गांठ बांध करके रखना कि उस आदमी का वैसा ही जीवन हो जाता है। और संगति का छोटा सा फल जो तुम कुछ घंटे के लिए भी इस भगवान की कथा में आकर के बैठते हो और भगवान की कथा का लाभ लेते हो ना, उसका कितना बड़ा फल है। एक कथा हमारे जंबसार के अंदर 15वां प्रकरण में आती है। एक बहुत बड़ा सेठ हुआ था। वो सेठ जो है ना, उस सेठ के पास में इतनी संपत्ति थी, इतना धन था कि अरबा खरबा धन बहु तेरा, और पुण्य करे नहीं हरि का बेरा। करणी भ्रष्ट आचार ही भ्रष्ट, करणी भ्रष्ट आचार ही भ्रष्ट, नहीं नाम ठाम पूजा नहीं प्रतिष्ठा। आज रोज को जमाने रो लोगारो मन जठ जान रुक रहे हो भी विश्व वास्तव बहुत बढ़िया प्रसंग है। आज आदमी को ऊंचा किससे मानते हैं, चरित्र से या रुपयों से? 80% आबादी रुपयों से ऊंचा मानती है कि फलाने आदमी के पास में रुपए बहुत है, बोले ओहो निहाल कर दिया देख लियो। लेकिन 20% आज भी लोग ऐसे हैं जो धर्म के मार्ग पर चलने वाले कहते हैं कि रुपयों से भी ज्यादा सम्मान उसका होना चाहिए जिसका चरित्र सही है और गुणवान है। इस विषय को लेकर के ये बहुत बढ़िया कथा की वार्ता जो आती है कि एक सेठ था, उस सेठ का नाम था शंकुकर्ण सेठ। अरब खरब का धन था, लेकिन उस आदमी की करनी और आचार भ्रष्ट हो गया। करनी पर वो मारवाड़ी में अगर कहूं तो आपरी किरी चूक्यो। अरे आज भी गड़गड़ी मारवाड़ में कया करें कि फलानो आदमी आप किरी रो पक्को है, वो अपनी किरी चूक गया और उसकी करनी और उस आदमी का आचार भ्रष्ट हो गया। और जब आका भ्रष्ट हो गया उसका आचार, तो क्या हुआ कि यहाँ के दिल में पाप ही भरियो, दिल में मन में पाप भरने लगा उस सेठ के मन में। और यही विधि बीते वर्ष 55, जाके नहीं दया घट अंत। बढ़ते बढ़ते उस सेठ की आयु 55 वर्ष की हो गई। लेकिन संजोग से वो ऐसी नगरी में रहता जिस नगरी में पुण्य दान को नहीं लवलेसा, कदेन साध संत परवेसा। नी तो कदई बण हेठ पुण्य करियो, नी कदई बण दान करियो, और महाराज नी कदई साध संतरो प्रवेश होयो बिन नगरी में। जिस नगरी में संत बसते हैं, एक बात ध्यान रखना, कहने वाले तो कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन जहां भगवान के भजन करने वाले संत बसते हैं और वहां रहने वाले लोग भी धीरे धीरे संतों की कही हुई बातों पर चलने लगते हैं, तो उस नगरी पर भगवान की विशेष कृपा होती है। जिस नगरी में कभी संत नहीं गए हैं, जिन घरों ने कभी संतों का आदर नहीं किया है, कभी देखना उन घरों को, क्या परिवार के विषयों का रस का आनंद होता है। वो इन बातों से बहुत दूर हो जाते हैं, जीवन जीने का आनंद भूल जाते हैं। और उन घरों में
नशा चौड़े धाड़े आकर के उत्पात मचाने लग जाता है। उन घरों की संतानें जो होती है वो संस्कारों से विहीन हो जाती है। और जिन घरों में संतों का प्रवेश होता है, जिन घरों में संतों का आदर किया जाता है, हाथ जोड़े जाते हैं, संतों की बात को माना जाता है, उन घरों के बेटे कैसे होते हैं। और जिन घरों में कभी संत नहीं गए हैं उन घरों को देख लेना। जिन घरों में कभी अच्छे आदमी का, महापुरुष का पदार्पण नहीं हुआ है, उन घरों में माँ बाप अगर गफलत में हैं तो बेटे जो होते हैं ना वो राम भरोसे होते हैं। और उन घरों के बेटे माँ और बाप को क्या समझते हैं? गाली झगड़ा, माँ तू क्या है, पिता तू क्या है, तू तड़ाक में बात होती है। रोज कणे पर हेडे पर जाकर के लड़ाई शुरू हो जाती है, भाई भाई को मारने के लिए उतारू हो जाते हैं। लेकिन जिन घरों में संतों की कथा सुनी जाती है और संतों की बात मानी जाती है, उन घरों के बेटे जो होते हैं वो माँ और बाप को भगवान मानते हैं और भाई को साक्षात भगवान विष्णु मानते हैं। वो कितने भी अगर संकट में है तो भी अपना आपा नहीं छोड़ते हैं। जिन घरों में संत प्रवेश होता है, संत जाते हैं। लेकिन उस शंकुकर्ण की नगरी में 55 साल बीत गए उस शंकुकर्ण सेठ को जन्म से लेकर के आज तक। लेकिन हुआ याओ कि कदेन साध संत परवेसा, कभी उन्होंने संतों का दर्शन नहीं किया। संत भी कहां रहते हैं जानते हो? जहां संतों का महत्व समझते हैं। और अगर जिस नगरी में संतों का महत्व नहीं समझा जाता है, उस नगरी में गुड़खड़ एकण भाव रोई भली रे राजिया। जिन नगरी रे माई महाराज गुड़खड़ एकण भाव हुए, उन नगरी रे माई समझदार आदमी ने रेवणो नीचे। और संत वहां नहीं रहते हैं। जहां गुड़ और खड़ का भाव एक ही है। उस सेठ की, शंकुकर्ण सेठ की नगरी में भी लोग अच्छे नहीं थे। धन तो आ गया लेकिन व्यवहार अच्छा नहीं था, तो कोई साधु का प्रवेश हुआ नहीं। और जब कभी संत नहीं गए तो लोगों का जीवन भी, खान पान भी, बोलना चालना भी इतना बिगड़ गया। तब एक दिन क्या होता है कि एक समय भयो जोगा, साधु ने हंस करके कहा, लगता है इन्होंने कभी संतों के दर्शन नहीं किया है। तो धीरे से साधु जी बोले कि बेचता कुछ भी नहीं हूं, बेचता तो बस एक चीज हूं, राम नाम के हीरे मोती। संत बिखराते गली गली, लूट लो जिसका दिल चाहे, मैं शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम के प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। उस साधु ने कहा कि मैं तो राम नाम बेचता हूं, और तू सेठ जैसा सोचता है ना वैसा मेरे पास में कुछ है नहीं, मैं तो राम राम बेचता हूं। तो बोले सुनो, मरघट में एक सुंदर धामा। हमारे यहां पर तो बड़े बड़े व्यापारी रुकते हैं, आप जाओ। गांव के बाहर जो शमशान भूमि है ना, उसमें आने वाले लोगों के रुकने की बहुत व्यवस्था अच्छी करी गई है। एक कमरा बनाया गया है और ता समीप सरवर जड़ भरिया, गुरबत करो लोग बहु भरिया। बोले पानी री प्यास लागे तो वहां कमरे रे अगले पड़े एक तालाब भरियोड़ो है, उन तालाब में पानी पी लीजिए और रात में जाओ, उठो विश्राम करो। अठ थाने कोई धर्मशाला थोड़ी लग रही, घरे आन पूछ रहे रुकनो, तुम्हारा कोई रिश्तेदार थोड़ी हो, व्यापारी थोड़ी हो, जाओ उठ जान रुको, मर गटर में रुको। साधु के मन में आया कि मेरा जीवन जब मैंने घर छोड़ दिया है तो लोगों का जीवन सुधारने का है।
हाँ, जो घर में रहता है ना, उसकी जिम्मेदारी तो ये होती है कि वो अपनी पत्नी को सुधारे, भाई को सुधारे, बेटों को सुधारे, पोतों को सुधारे। ये जिम्मेदारी तो गृहस्थी की होती है। लेकिन साधु ने कहा, जब मैंने घर छोड़ दिया तो समाज सुधार की और लोगों के सुधार की जिम्मेदारी मेरी है, और ये सेठ नरक में पड़ेगा तो अगर चेता दूं तो ठीक रहेगा। साधु ने धीरे से फिर बोला कि साध कहे, साध कहे अन्न की कछु आशा, उल्टे आयो रवि प्रकाशा। साधु ने कहा, पानी भी मिल जाएगा, सोने को कमरा भी मिल जाएगा, लेकिन वो पेट तो पानी और होड़ो चाले नहीं। इन्हें तो की जगह ढोलक बजावनी, ढोलक में राड़ लागुड़ी हो जाती और बा उतर जे पछ बाजनो बंद हो जाए। तो वो पेट भी है ना, वो थारे चेहरे में खुशी है। देखो हगड़ा मुड़कता बैठ रहे हैं, लेकिन कई मुड़कता को नहीं लागे बंगाज रोटी चिमुड़ी को। अगर पेट रे में यहाँ ढोलक रे राड़ बढ़िया चिपुड़ी हो तो कितो बढ़िया बाजे, और राड़ उतर जे तो बाजनो बन। तो अटे चेहरा रे मात्र आंखिया में चमके बंग लागे, बाजरी रोटी, काचरारी सब्जी, फड़ियारी सब्जी, और बढ़िया। कई तो सभा में जाना है तो हलवा, और हम की वो क्या बोले हियाड़म बनाए करे, हल्दी भी और हनानो। बूढ़िया की जगह हनानो लेवड़ा देखो ने, बूढ़ियो तो हनाने हारू री करे और बहुआ खर्च हाथर घी करे। बार चमक चेहरे में थोड़ी रही बचे, वे तो बड़ी सभा में बैठी तो भी बचे मुंडो चमकी थोड़ी। वे तो यहाँ चिंता में पड़ी के महाराज ही घणो ही गया सेवा करो, पण बेटा छोड़ा माने तो कौन। लेकिन जिका के हनानो बना हीरा ने रगड़ो, सुबह उठ दौड़ तो ये एक पिंडियो जी मनायो तो या हमारा ताड़िया बजावे बैठो बैठो। क्यों कि राड़ लागुड़ी है पेट रे कर। तो जिका के पेट रे में लागुड़ी है, पण साधु कहो के महाराज ही कोरो पानी और होणो काम नहीं चाले, कि थोड़ो अंदरी आशा भी है। जदबन हेट कहो के साधु जी अब नहीं मिलेगा। तो बोले कब मिलेगा? बोले उल्टे आइयो रवि प्रकाशा। अब महाराज दिन बद गयो और मांगने की भी बेड़ा होया करे। मांगनिया दिन बजे बचावे थार करे, ए रोज थोड़ो लाटो दे दो, थोड़ो दे दो, थोड़ो बाजरी दे दो। ए मांगनिया रात में आया कदे दिन में आवे, क्योंकि महाराज थे जो भोड़ा हो मांगने की भी टेम होया करे। ई वास्ते बी टेम आयो थे। किसी टेम में सूरज उग जे सुबह, दिन पछ सुबह बेड़ा माते आयो। और साध चिना हवेली कारज करना, लेवो दाम सांझ बोई शरणा। महाराज आपके लिए बढ़िया एक कई कई गया करे ना, मांग दो फिर तेरे के टांग टूट गई, लूलो पांगड़ो थोड़ी है, यूं करे जगह। साधुआ ने देखो भाई कई लोग के अरे भाई 2 मुट्ठी दाना देना तो दे दे, नहीं तो क्यों जीभ खराब करे। देना तो ठीक है, वो आस ले आयो है। और जे पांच जड़ा कई झोंपड़ी मांडूड़ा बैठा पां घर वो गियो ही कोन, ही तो बन छोड़ दो थाड़ घर आयो। क्योंकि बिन की लागे हो गई इतनी दानो मिली, बाकी वो ही तो थाड़ घर को आयो नहीं। बीच में कई झोंपड़िया देख दो आयो, और पांच जड़ा कोई यहां दिखया न बन को इत अपन मिलना की नहीं थाड़ घर आयो। उस साधु से भी शंकुकरण ने कहा, ये देने बेने का काम मैंने सीखा ही नहीं। देना बेना तो यहां मना है। कई की लोग एक नियम बन जा करे कि बे दिया नहीं करे। एक आदमी हो जो कथा में आ गयो बैठो बैठो ने कोई नियम लेर जो न वो महाराज थोड़ो कंजूस ज्यादा हो, जो बन के नियम ओ पाको के आज के बाद में तू कौन टकोई। महाराज कहो माने कन्या ने कहो, महाराज मैं थारी कथा मन ही मन संकल्प तो कर लियो, लेकिन वो संकल्प मन भगवान मिली कि नहीं मिली। लोग हम बताऊ नहीं कि संकल्प लियो है, पर उन मन भगवान मिले कि नहीं मिले बताओ। आज आप कथा में कह रहे थे कि कोई भी संकल्प करे तो वो पूर्ण होता है, भगवान पूरा करते हैं। तो मैं मारे मन संकल्प ले लियो, बताओ पूरा हो कि नहीं। महाराज के जगो तें लियो है बिंग मतलब पाको रही तो थने अवश्य जरूर परमात्मा दर्शन होई। बन गयो ठीक है, तो आज थारे हम संकल्प लेऊं कि भले मर जाऊं, बढ़ जाऊं, कट जाऊं, लेकिन मारो संकल्प नहीं छोड़ूंगा। अब महाराज ने तो ठा नहीं कहना, मन में होचो कहीं है। और बन भोड़े आदमी हूं होच लियो कि टको एक ही नींदू चाहिए, मरूं बड़ू बड़ू। घरे गयो और घरे गयो ना 2-4 लोग आवे मांगनी आए, बोले नहीं भाई अठे मारो नियम है, चाहे मरूं तो मरूं पण देव नहीं। तो बोले ठीक है। 2, 4, 5, 7, 10 दिनों के हो गए, हरिद्वार बस जावे जी नबा ने कोई
पड़ोसी मित्र हाबे कहो कि भाई चाल गंगा जी नाला में पण क्यों गंगा जी किण वास्ते और गंगा जी में डुबकी लगा बाहर निकलो जी ना पांडिया मांगण वास्ते खड़िया है और बीजे की गए पछे जे कोई की रोटी नहीं जिम्मा मारे 1-2 रुपया को दान नहीं करान गंगा जी हिनान करने रे बाद में कोई थोड़ो घणो पुण्य दान नहीं करो तो पछे करो ही मरियो भले इति नालो नहीं की तो पुण्य करणो चीज है तो इन वास्ते तो गंगा जी जा ना लोग हुआमणिया जिमावे पुण्य करे थोड़ो के भाई तीर्थ कर आया तो की पुण्य मिले तो इन वास्ते बन गयो कि भाई नहीं गंगा जी नहीं जाऊं क्योंकि मैं नियम ले लियो के देऊं तो कोई नहीं तो बोले ठहर मित्र है तुम्हारा हाथ चाल हथाई करता हो रहा जा और थने गंगा जी माते एक एड़ी जगह बताता कि बे तू हिनान करे निकली तो पंडो तेरा आगे मांगनी हो एक ही नहीं हुए पण क्यों ठीक है तो चालो हर की पौड़ी माते गया बी तो महाराज इने पूरे तो मांगनी हो इने फिरे तो मांगनी हो बे हाथ ला मित्र कहो भाई मैं तो हर की पौड़ी को महत्व है हिनान करने जगह जगह को भी महत्व होया करे नहीं तो गंगा जी तो कितनी लंबी चाल है अगले हरिद्वार क्या नहीं चाले हैं गंगा नदी तो बहुत लंबी चल रही है लेकिन लोग हरिद्वार में ही जावे और हरिद्वार में भी ज्यादातर हर की पौड़ी मत हिनान करे क्योंकि स्थान रो महत्व भी होया करे तो बिन कहोगे तुमने आतनो बूझा और कई देर आगे जाई नहीं किलोमीटर एक जन बीत कोई एक ही आदमी को दिखे बीत तू हमने डुबकी लगा ली तो कोई मांगनी होवे न कोई देखे न कोई घुसे वो गयो और आतनो जान महाराज ज्यों ही गंगा जी रमाई ओ मिगरो महीनो और बाजे ठंडी भूख बाजे और बीरे माई महाराज कमरे में बैठो ही मरे बन आपके कपड़िया खोलियान खोल खोलन चबा फटाफट भी नदी में हिनान करन ज्यों ही बाहर निकलियो और भगवान एक मांगनी रूप लेर कहो के कुछ दीजिए की तो देवो भला मिनका गंगा जी में आया हो हिनान करियो कि थोड़ो दान पुण्य करो पण भी भगवान जो रूप बनावड़ो मांगनाड़ा गोपिंग हम जाकन कयो कि ई रोग डर दो तो हूं आधो किलोमीटर आ रहे 1 किलोमीटर इतार ना आयो बाकी हर की पौड़ी में तो हाथ थोड़ी पकड़ मेरो क्योंकि मांगनिया गणा और फिर भी तू आ गयो तो इतना ना तो कह दूं पण एड्रेस लिख के मारे ढाणी भी थे फलानी जगह माते फलाने जिले में फलानी फलानी इतनी और हुन ले ना नहीं दे रही हूं पण थन कह रही हूं कि भी तुम्हारे गांव आजे और गांव आई नहीं जिना तन देऊं के वो भी हुन ले भी तान तू कह दे 1000 दो 2000 दो 2 बोरी दो 1 बोरी दो वो कितनी वेलो पहली कह रही हूं भी तू आई तो मारे ढाणी आजी और आधो किलो आटो दो अब्बन होचो कि भाई आधो किलो आटो कहूं जिना हरिद्वार में इतना फड़ो दी चाल खुनावे क्योंकि आधे किलो आटा हुई तो लंबो थोड़ी आई पण वो तो भगवान थे करतुम है करतुम वो भगवान तो कब क्या कर सकते हैं उनको तो कोई खीण एक मेघ मंडल ओ बरसे खीण एक आप लखावे जीवन राव सुरंक रंके राजिंदर हस्ती करेगा डरियो जीवन इन बावरे में भगवान होवे तो जो ही वो घरे पहुंचे और घरे पहुंचने महाराज बैठो को पहली भगवान लारे आर के ले भाई आधो किलो आटो वो हाँ में जाएगी और पंडो तो आ गयो माई जान घराड़ी ने कहो कि बार जान कहते कि तो घर में ए मांगनी आवे जी ना वो बहुत बढ़िया सूत्र है थार नहीं इकड़ो ही लीजो पण लगभग तो ही कुड़ो ही है क्योंकि मांगनी आवे ना माई लू कर गया कि बार जान कहते तो घर में को हर माई हुतो 6 फीट को जवान 40 साल री उम्र हाथ पग तरो ताजा हर माई लुगई बार जान झूठ बोले कि बे तो है ही कोई नहीं जिंदे न मारे बाहर गई और बाहर जान लुगाई गयो कि तो घर में है ही कौन तो बन के हो गए घर में नहीं हो तो मैं हरिद्वार में आ गयो शाम को तो आवेला पुठा अब हूं जो किती तू किने जानू ही कोई कोई अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार वो तो ही कहते चलो जिते मैं बुआ के जाया वहां पुटो आई जी मामा के जाया वहां जीते तो आई बन गयो मैं तो किनी जानू ही नहीं हरिद्वार में आयो एती बैठो थोड़ी देर में बाहर आई के है तो घर में ही पण बीमार पड़ गया बात करने योग्य कोई बन गयो तो ठीक तो वेला 10-15 दिनों मेरे बीत के हगी जीवनो मांग रही थी मांग रही जीवनो के आमनो कोई घरे भैंस तो फिर भी नहीं गयो ना बन बार जान के दे तो गिया हां सी छोड़ दियो बालू गई बार जान कहो के हुनो तो बीमारी घणी बे तो बोल बे तो हां सी छोड़ दियो तो बोले मैं हरिद्वार में आ गयो और हां सी छोड़ दियो बस समसाना बिन बाड़ जा पहली कंदा अब तो महाराज लकड़ा माते ले लियो और ले हगड़ा गांव रा भेड़ा होन समसनम ले गया समसनम ले जान लकड़ा रे माते हुणा और ज्यों ही महाराज आग लगाउण लाग्या ना भगवान वो भिखारी रूप लेवड़ाई करने जान कयो रे भोळा मिनक आधे किलो आरु बड़का ने बन गयो तू आधो किलो मांगनो छोड़े तो उठू नहीं तो बढ़ जियो पण तू बोल्यो पक्की भगवान प्रकट हो गए कि नियम गलत था लेकिन तूने पक्का निभाया तो बरम बरोई भगवान भी प्रकट हो गए
नियम पक्का हो तो कुछ काम भी बन सकता है। उस सेठ ने भी कहा कि मेरा भी नियम है कि मैं देता किसी को नहीं हूं। शंकुकर्ण ने कहा, तो बोले नहीं देते हो तो फिर बताओ पेट कैसे भरेंगे। उस सेठ ने कहा पेट भरने का तरीका बता देता हूं। सुबह मेरे यहाँ पर आना, मेल का काम चल रहा है और उसमें काम में हाथ बटाना, और दिन भर तुम काम करोगे तो उस काम के दाम जितने रुपए होंगे वो मजूरी आपको दे दी जाएगी। आप पेट भर लेना और रात को रुकना वहीं पड़ेगा शमशानों में। साधु ने कहा ठीक है। लेकिन साधु जब रात में वहां जाकर के और सोया तो साधु के मन में विचार आया कि साधु मन सोचत भयो वे मुख देऊं चिताय, नरका जातो जान के गई दया हिये मैयाय। साधु के मन में दया आ गई कि ये नरकों में जाएगा और नरकों में जातों को बचा लूं, पता नहीं बच जाएगा। गुरु महाराज भगवान जाम्बोजी ने भी इस नरकों में जाते हुए और पाखंड में भूल करके जीवन बर्बाद करने वाले लोगों पर दया करके और नरकों से बचने के सूत्र बताए थे। साधु के मन में दया का भाव होता है। साधु ने प्रात रयो उठ आयो, शंकुकर्ण को वचन सुनायो, ल्यावो कारमो को कछु दीजे, कहो करो जो मन ही पतीजे। सुबह सुबह उठ करके आ गया और आकर के कहा कि बताओ क्या काम करूं। सेठ ने उनको पावड़ा दे करके चूना, पहले चूने से महल बनाते थे, चूना काट करके भिगो करके चूने से, बोले चूना काट। साधु ने सुनकर तुरंत पावड़ो लीनो, काट चूनो पड़े पसीनो। दिन भर पसीना पड़ा, साधु ने चूना काटते गए, काम करते गए और 4 पहर इकसार कमायो, तो ही साधु ना अड़सायो। आलस आया ही नहीं, 4 पैर बीत गए, मतलब पूरा दिन बीत गया, लेकिन साधु अड़साया नहीं, काम करते गए, काम करते गए। और मजूर सब पावड़ा गेंची अपना छोड़ करके, करनी करो छोड़ करके, और सब अपने अपने घर चले गए, लेकिन साधु तो काम करता ही रहा। तब सेठ के मन में विचार आया कि अब तो दिन डूब गयो और जो इन तरीके काम कर दो रहे हो तो रोटी जिमानी पड़ी, और रात में रुकियो तो मामलो और मैं तो मरगट रहे मैं। तब कहे सेठ अब आसन जावो। सेठ ने धीरे से कांधा पकड़ा, साधु जी अब अपने आसन जाओ और रोटी करो, जीमो, नींद लेवो, सुख पावो। जाओ रोटी बना जो। पहले यूं कहो कि जाओ हम रोटी बनाओ, जीमाणो नहीं बनी क्या करे रोटी तो मैं महाराज आदमी घरे आज जगन जीमाणो वे तो माडो माड जबरदस्ती जिमाते, लेकिन नहीं जीमाणो हो गया रोटी की तो बेड़ा कौन चाय बनावागे, जीमाणो नहीं पछ वो थोड़ी के ना रोटी बनाओ। कहो महाराज अब जाओ और रोटी बनाओ, आपका सुख पाओ, जितना रुपया हुआ अभी तक ले जाओ। साधु चुपचाप चले गए, और साधु जब चले गए तो महाराज रात भर फिर विश्राम किया, दूसरे दिन फिर विश्राम किया, और विश्राम करने के बाद में जब साधु ने कहा अब हमारे जाने का समय आया, तो बोले आपकी मजूरी ले जाओ। साधु ने कहा मुझे अगर तुम मजूरी देना चाहते हो तो मेरी मजूरी क्या ये भी तो जानो भाई। अलग अलग कारीगर की अलग अलग मजूरी होया कि नहीं करे, कोई कारीगर 400 में आवे, कोई 800 में आवे, कोई 1200 में आवे, अलग है। वकीलारी मजूरी भी अलग अलग होया करे, कोई वकील मुकदमा लड़ने का लाख लेवे, कोई 2 लाख लेवे, कोई करोड़ करोड़ लेवे। तो साधु ने कहा मेरी मजूरी क्या सुनो। उसने कहा हमारे यहाँ तो अब 500 रुपया चल रही है। कहा नहीं नहीं मेरी मजूरी ये नहीं है, मेरी मजूरी अलग है। तो बोले आपकी मजूरी क्या है। तब उन्होंने कहा मेरी मजूरी ये है कि बैठ पास माड़ा खड़काई। मेरी मजूरी तो ये है कि मेरे पास में बैठ करके आधा घंटा माड़ा खड़का दो बस। राम 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 आधा घंटा ये कर दो। और सेठ तो कंजूस था, निहाल हो गया, महाराज जीभ तू ही पड़ी है और रुपयो एक ही देनो पड़े नहीं, और थारी आ मजूरी है। तो हाथ जोड़िया और कहीं केवण लाग्यो कि तुम बरगे साधु हमें और जग में देखे नाही।
अगली पाछली वार्ता कछु सूझे है कि नाही। महाराज इन दुनिया में हेड जी के मैं साधु घणी देखा, लेकिन थांजड़ वाधु नहीं देखी। जो रुपयो है कि लेवे नहीं, और इतो दिन भर काम करियो और जी वो माड़ा खड़का दी तो हमें तो मारो तो काम बन गयो। थांजड़ा हाथू तुम्हें कदे देखिया ही नहीं। तो महाराज जी एक बात पूछूं? हाँ तो ठीक है, पण बात आप पूछूं कि थे यहाँ वो काम ही करो और इधर माजू योग की आगली पाछली आवे था, आगली पाछली की आवे या केवल यही समझो। महाराज जी कहो के आगली पाछी तो मने आवे, तुम बता कहीं पूछना चाहे सब आवे, लेकिन बता कृपा करो एक बात बताओ, तुम मृतक कब हूं कदी आवो। कृपा करण महाराज पहली बात बताओ, भलो में भी मुंह तो भली निकले, बुरो भी मुंह बुरी निकले। वो हेठ कदी बुराई में रहो, भलाई में तो गयो कोनी। इन वास्ते आगली पाछली थान हो जाए तो महाराज की बताओ कि थे मरो कद। हूं मरू आनी पहली आप कौन पूछो कि थे कद मर हो। घना ही फिरदा फिरे पण पूछने पूछे के थे कद मारो। जब साधु विशेष ने कहो कि तब साधु यह वचन सुनावा, प्रात काल मृत्यु मोहियावा। हेड हुण मैं तो सुबह दिन उग्यो नीर। अरे महाराज दिन उगते थे मर जाओ। बोले हाँ, इन्हें दिन उग्यो नी ने गोविंदाय नमो नमः। तो महाराज बन फिर पूछो कि सुनकर अचरज भये, अचंभो ये तो सुबह ही मरी महाराज। तो घरे काम की तो यो बीरो घणो डर नहीं लाग्यो, पण फिर बन आगे आगे पूछो कि मेरो काल कहो कब होना, साधु बोले हूं वचन सलोना। महाराज थे तो सुबह मर जाओ, पण मारो भी बता दो। मैं जावता जावता आगे हूं की तो बोर जी हूं पूछन रो अंतर भी देखो। महाराज ने तो नहीं पूछो कि थे किताक बड़ जियो, ऊ पूछो कि थे कद मरो, और आप वो पूछे कि हूं कितोक बड़ जियो। अरे मेनकों की बड़ी चाल होती है। साधु ने कहा कोई बात नहीं, पर सुई काल तुम्हारो भाई, पर सुई काल तुम्हारो भाई, काम काज सब लेवो संभाई। सुनते ही वचन भयो भय भारी, सुनते ही वचन डर हुयो भारी। भूलियो लोभ सुध गई सारी। हमें रोज जगह में ब्याज दौड़ दो डायरी फेंक दी और मरियो है, परसों मर जाऊं तो ब्याज के काम आए। सारी बात भूल गयो और वार वार पूछत अस भय हूं, स्वामी एह बात कैसे कयो। महाराज ते आप ऊपर कह दी हूं फिर मरूं। महाराज कहो मैं इन आरू कही पकड़े हूं मरूं फिर तू मरी। देख लीजिए कालर दिन बच्चे आडू की तो गए, और तेरो एको नहीं गयो, मारो भी गयो है, और हूं तो कल मरूं। और देख लीजिए पहली मेरो कहो तो तेरे आडू पड़ियो अभी तक तो तन था लाग। देख लीजिए मैं जो कयो हो यह अब सारा, या मैं झूठ नहीं हो ये लिगारा। अरे मूर्ख आदमी इसमें झूठ नहीं है, सत्य होगा। सुनकर वचन घर को चल गए हूं, प्रात काल देखा सत ठये हूं। शंकुकर्ण जाय घर सोवा, मरे मरे कर रात विगोवा। प्रात काल गयो सुचेता, साधु के ढिंग गयो सुहेता। रात भर मरूंगा मरूंगा, नींद नहीं आई। अब जेके आदमी ने सुख 2 दिन बाद में मरणो भी नींद आई। जगे आदमी 2 दिन बाद में मरणो है, वो आदमी ऊ कही के भाई ब्याज की तो गोयो भड़की ने ब्याजू ना दूं के करूं, कई बात करी ना। रात भर पछताया और सुबह जल्दी में उठ करके गया कि कुटिया जान मरगटाड़ी देखूं के साधु कूड़ा बोलिया हाची बोलिया। कहां तो रात में चलिया गया वेला, और नहीं तो अब जान देखूं। गया मरगटरी कुटिया रे पास में, और राम राम तब कर तो भयो, बोले नहीं रूस क्यों रहो। रोज तो हेड जी राम राम नहीं करता, लेकिन आज कुटिया आगे जान के साधु बाबा राम 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 कितनी बार बोला, लेकिन अंदर से आवाज नहीं आई। तब तो और जमीन खिसकने लगी, और अस कई चादर मुख से खोला।
साधु ने चादर ओढ़े हुए थे, मुख से चादर खोली, पेखे मरे मुखा नहीं बोला। पेखे मतलब देखा, और ज्यों ही चादर उठा करके मुख देता तो राम नाम। बस अब तो सुनकर तिरिया गई तिण पासा, देख पति को भई उदासा, को जन देख कहे घर जाके शंकु पड़ियो मृत जिम झाके। अरे उसको तो एकदम पागल गिर पड़ा, और गिर करके पड़िया पड़ा जैसे मर गया, हो मरा हो मरा हो मरा करने लगा। सेठानी पास में गई और सुनकर तिरिया गई तिण पासा, देख पति को भई उदासा, पूछे लोक कहां भयो तो ये कहे सेठानी सत कहो मोहे, बहुत कहे तब आंख उगाड़े, मरे मरे इम वचन उचारे। मर गया ये वचन उचारता रहा। यही विधि दिवस रात सब गए हूं, उगो दिवस काल वश भये हूं। मर गया। जब उनकी मृत्यु हुई, और मृत्यु होने के बाद में जब धर्मराज के दरबार पर वो सेठ जिन्होंने जिंदगी भर पुण्य नहीं किया, साधुओं का आदर नहीं किया, आधा घंटे वो थोड़ी सी माला जपी थी, जो साधु के कहने पर जपी थी, जो ही धर्मराज के दरबार में गया तो धर्मराज पे ठाडो कीनो काडियो, पुस्तक देख नवीनो। देखो क्या हुआ। और यहाँ के कर्म कहो का भाई, करी जगत में कहां कमाई। क्या कमाई करी इसने, देखो। चित्रगुप्त ने अपनी डायरी देख करके कहा कि झूठ ही खाना, झूठ ही पीना, झूठ ही बोला, झूठ ही दोना, और जिंदगी रमाई झूठ ही बोलियो, झूठ ही तोलियो, झूठो ही करियो, सब कुछ करियो, और जिंदगी रमाई कोई पुण्य रो काम नहीं कियो। लेकिन अब क्या करे इसका, तो कहा कुंभी पाक नरक में डाल दो। और जो ही कुंभी पाक नरक में डाला तो उसको गेरत ही ठंडो भयो, धन्य धन्य नरक पाती सब कयो। जिंदगी भर पाप करने और हेड ने ज्यों ही नरक रमाई डालियो तो डालते ही वो नरक ठंडो हो गयो। तो नरक रा सब लोग धन्य हो धन्य हो, कौन ऐसा जीव आया कि नरक को ठंडा कर दिया। तब तुरंत उस जीव को वापस धर्मराज ने उठाया और चित्रगुप्त से कहा दोबारा इसका चौपड़ी पन्ना चेक करो। और ज्यों ही उन्होंने चेक करके बाहर करके देखा तो कहा महाराज फिर भी कोई पुण्य नहीं। बोले सही से देखो। तब उन्होंने देखते देखते कहा कि नाम पुण्य असोवधि गयो 8 पहर इंद्र। थोड़ा सा इन्होंने नाम जपा और उस नाम के प्रताप से अब क्या करना है, बोले नाम के प्रताप से 8 पहर तक इसको इंद्र बना दो। आधे घंटे थोड़े टाइम के लिए उन्होंने नाम जपा। उस नाम के जप से महाराज ऐसा पुण्य मिला कि इंद्र पद मिल गया। और वो 8 घड़ी इंद्र पद के बाद में रहने के बाद में वही व्यक्ति जो है उस व्यक्ति ने आगे कहते हैं, बड़ी लंबी कथा है लेकिन मैं संक्षिप्त में कहूं कि उन्होंने जब बड़ा पुण्य का काम किया तो उस नाम का पुण्य क्या है इंद्र से पूछा। इंद्र ने कहा मुझे पता नहीं कि भाई इतना सा नाम का पुण्य क्या है। तब ब्रह्मा जी के पास में गए, उन्होंने कहा मुझे भी पता नहीं। शंकर के पास में गए कि भाई अणज को थोड़ो नाम जपियो ईरो पुण्य कहीं है बेगो माने भी पतो नहीं। तब चारों मिल और बिना महाराज भगवान विष्णु रे करने ले गया और कहो कि ओ नाम रो पुण्य कहीं है। भगवान विष्णु कहो थाने अजू तो ठा नहीं लाग्यो, अगर वो आपे नाम लेवतो तो मेरे दरवाजे माते आपे आवतो, लेकिन ई साधु रे कहने माते जबरदस्ती नाम ले रायो तो ते चारों जना मिलन मेरे धाम ने पहुंचाउण वास्ते आया हो। ओ थोड़े से नाम रो भी पुण्य है। कितना बड़ा पुण्य भगवान के नाम का। इसलिए कलयुग में सजनों ध्यान रखना, कलयुग में भगवान के नाम को कभी छोड़ना मत। परमात्मा का नाम गाना और भगवान का नाम गाते हुए हम लोग जो हैं इस कथा में आकर के बैठे। शंकुकर्ण ने मात्र उस साधु की थोड़े टाइम संगति करी, जीवन से पार लंघ गया। तो हम तो यहाँ पर 7 दिनों तक बैठेंगे और 7 दिनों तक जब परमात्मा का नाम गाएंगे तो जीवन में कितना पुण्य होगा, कितनी बातें सुनेंगे और कितनी बड़ी संगति का। इस सेठ शंकुकर्ण हमारे जामवाणी साहित्य की आज दिन भर की कथा सुन करके आपको समझ में आया होगा कि जिंदगी कैसे बच जाती है। सेठ के सब कुछ पीछे रह गए, धन दौलत संपत्ति, लेकिन थोड़ा सा नाम जो था वो मरने के बाद में भी काम में आया।